सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल वैसे ही हैं। लाहौर और कसूर जो है वो टॉप कर रहे हैं इस वक्त लिस्ट में, जो आपकी स्मॉग है। वैसे तो मुझे मतलब इन दोनों शहरों को अलहदा कंसिडर करना ही मेरे ख्याल में गलत है। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि कब लाहौर ख़त्म होता है और कब कसूर शुरू हो जाता है। तो बहरहाल हम एक ही हैं सर, हम एक ही हैं सर। यहाँ पे देखें, इस तरह से तो आप देखें दिल्ली के जो मामलात हैं वो भी आप बड़ी आसानी से लिंक कर सकते हैं कि ये देखें जो फ़िज़ाई मामलात होते हैं ना, उसके अंदर फिर ये बॉर्डर्स शॉर्डर्स जो है इनको हम नहीं देखा करते। ये वो एरियल वॉरफेयर हो तो उसके अंदर बॉर्डर्स का बड़ा एक रोल होता है, लेकिन ये इधर से हवा उधर जानी है, उधर से इधर आनी है, या कसूर या कहीं भी जानी है, वो तो सर सब इकट्ठा ही चल रहा है। उसके ऊपर तो कोई लाइंस नहीं बनी हुई। तो बाकी सर स्मॉग के ऊपर तो सर बात चलेगी, ये तो फ़िज़ाई आलूदगी होगी सर। जो सर देखने के तौर पे आपको होती है, जो विजुअल आपकी आलूदगी होती है, उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया सर। ये खबर है ये कि जी जो ख़ास तौर पे वॉल, और भी बड़ी चीज़ें इस मंसूबे के अंदर, लेकिन जो वॉल चॉकिंग है, जो लोग एडवर्टाइजमेंट पर्पसेस के लिए और दीगर चीज़ों की वजह से जगह जगह इमारतों के ऊपर लिख देते हैं कुछ कि जी एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी रुकावट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का एक मैंडेट जो है वो बन चुका है। तकरीबन लगभग 40 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कैंपेन होगी। 132 प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर 16 अरब रुपया उसका बजट है, जिसके अंदर आपकी जो गेट्स हैं उनकी अपग्रेडेशन है, उसके अलावा मार्केट्स, जो मेन रोड्स हैं उन पर टफ टाइल्स लगाना और दीगर और चीज़ें जो हैं इस सारे 16 अरब के प्रोजेक्ट के अंदर होंगी, जिनमें से एक ये भी है कि तमाम जो सरकारी और निजी जो आपकी इमारतें हैं उनको फिर से रीपेंट करना और उनकी जो आर्किटेक्चरल अपकीप है उसको आगे तक लेके जाना एक पंजाब गवर्नमेंट ने मैंडेट रखा है, जो कि जिससे मैं हक़ में उसके। लाहौर एक मॉडल शहर माना जाता है हमारे मुल्क के अंदर, और उसके अंदर जो उसकी इमारतें हैं उनके ऊपर अगर कुछ भी लिखा हो और कुछ भी गैर कानूनी तौर पे लिख दिया जाए उसके ऊपर, तो वो बुरा लगता है, जाहिर है। तो उसको ठीक करना हुकूमत का एक मैंडेट होना चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि आवाम को एजुकेट भी करना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जी सर, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी और दूसरा दीवारों पर भी। होता ये है कि अंडरपास, ओवरहेड्स, इन सब की दीवारों के ऊपर वॉल चॉकिंग हम देखते हैं कि अमूमन हुई भी होती है। अच्छा, जाहिर है अब ये कानूनन जुर्म तो हमेशा से था, लेकिन क्रैकडाउन इस पर वक्तन फ़वक्तन होता रहता है। अब आज इन्होंने फिर क्रैकडाउन अनाउंस कर दिया है, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा दुखी भी हूँ। और वैसे तो पंजाब गवर्नमेंट का इस्तेहकाक है वो ये करे, लेकिन मेरे पास ना वॉल चॉकिंग के हक़ में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब आप वो देखें ना कि बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जब किसी मुल्क में परफॉर्म करने जाते थे पहली दफ़ा, ख़ास तौर पे जापान जैसे मुल्कों में, जहाँ उनको पता होता था कि पाकिस्तानी ऑडियंस तो बहुत कम होगी मेरा काम समझने वाली, तो वो पहले होटल में एक दिन पूरा उस टीवी चैनल्स लगा के तो वहाँ के इश्तिहार सुना करते थे कि वहाँ इश्तिहारों में जो जिंगल हैं वो किस स्केल पे हैं। तो वो अपने उस स्केल के जो गाने थे उनको फिर परफॉर्म करते थे कि ये उस वक्त उनके अंदर होंगे। सो आप जिस तरह अक्सर कहते हैं कि टीवी एंकर होने के लिए या यूट्यूबर होने के लिए आवाम की पल्स पे हाथ होना बड़ा ज़रूरी है, तो आवाम की पल्स जो है ना वो इश्तिहारों से पता लगती है। और वो जाहिर है वो टीवी हो गया या सोशल मीडिया हो गया, उस पर इश्तिहार जो होते हैं वो तो कॉस्ट करता है काफ़ी ज़्यादा। वॉल चॉकिंग फ्री इश्तिहार है, तो आपको पता लगता है कि अच्छा आजकल जो सबसे प्रेसिंग इशू है वो मर्दाना कमज़ोरी है, या आजकल जो सबसे प्रेसिंग इशू है वो है महबूब को अपने कदमों में लेके आना। तो आपको, या सबसे प्रेसिंग इशू है कि आपने इंग्लिश का इम्तिहान कैसे पास करना है मैट्रिक या फिर आपने अपने कुत्ते को कैसे ट्रेन करना है, ये भी एक मशहूर चल रहा है आजकल। बिल्कुल। तो बात ये है कि आवाम की पल्स पे हाथ होने के लिए वॉल चॉकिंग का होना बड़ा जरूरी है। वॉल चॉकिंग जरूरी सर। अगेन ऑफ कोर्स देखिए, या तो तमाम आवाम की रसाई हो मेन स्ट्रीम किस्म की एडवर्टीजमेंट के ऊपर और एक मुनासिब कीमत में, ऐसा तो नहीं है। टेलीविज़न चैनल्स जितना बैठे हैं भी वो भी एक इतना सबके लिए नहीं है। अखबारी इश्तहारात वो भी सबके लिए नहीं है। रेडियो पे जिंगल जुंगल करना वो भी लोगों को लगता है बड़ा सस्ता है, लेकिन वो वॉल्यूम पे खेलते हैं तो वो भी इतना आसान नहीं है। सोशल मीडिया में लोगों को लगता है जी अब फ़ोन तो सबके पास है, लेकिन ऑडियंस टू ऑडियंस मैटर करता है ना। अब हम कहते हैं जी 24 करोड़ हैं आप, तो आप देख लें कितने लोगों के पास फ़ोन है, बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं।
रिप्रेजेंटेटिवनेस के तौर पे तो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो सबके पास सोशल मीडिया भी नहीं है, लेकिन आंखें तो सबके पास हैं। तो उन्होंने जब इन जगहों से गुजरना है, दीवारें, इमारतें, और वहाँ पे अगर कोई एडवर्टाइजमेंट हुई हो तो वो किसी के लिए फ़ायदेमंद होती होगी। अब ये प्लान जो है ये शहरों के अंदर, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट वगैरह, उन जगहों के लिए। तो वहाँ पे ज़ाहिर है वो चाहते होंगे कि जी लोग अगर बाहर से आ रहे हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है, कुछ आनी है, तो हमारी जगह लशपश दिखनी चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। वैसे सर पंजाब इज़ नॉट द प्लेस, मैं ये मानता हूँ, और सिंध भी मुकम्मल सिंध इज़ नॉट द प्लेस, कराची इज़ द प्लेस सर, क्योंकि वहाँ पे सर जो उनकी जगह बहुत भी अच्छी हो, मतलब उनकी टिप टॉप बिल्डिंग हो, वहाँ पे आप कहीं जाएंगे ना तो आपको ना जो एक पिचकार होती है उसकी, पान की या गुटके की या मावों की, जिस भी चीज़ की होती है, वो आपको नज़र आती है। तो कराची सर ज़्यादा इस चीज़ को फेस करता है। सर देखिए, ये अब ये जो है ना कि हम तो पल्स पे हाथ रखने के लिए कह रहे थे, अदरवाइज़ ये है तो इनफेक्टिव। उसका एक वाज़ेह सबूत ये है कि अक्सर जो लिखा होता है कि यहाँ पर शूशू करना मना है, और उससे पहले एक गाली भी लिखी होती है, तो मैंने नहीं देखा कि कोई बाज आया हो। यहाँ लिखा होता है कि यहाँ पर कूड़ा फेंकना मना है, मजाल है आज तक किसी ने उस चीज़ की कोई थोड़ा सा भी लिहाज किया हो। तो है ये टोटली इनफेक्टिव। बस हम ये चाह रहे हैं कि हमें पता लगता रहे कि आवाम आजकल कहाँ फंसी हुई है। सर आवाम आजकल फंसी हुई इस चीज़ में कि एक चीज़ की जो जगह बनाई है वहाँ उन्होंने नहीं करना, वो कूड़ादान हो या बाथरूम हो, उन्होंने कहा इसके अलग-अलग इसकी प्रेफरेंस जो है उनको एग्जामिन करते हैं। ये पता नहीं क्यों ये शौक पैदा हुआ लोगों के अंदर, लेकिन है। हाँ, फिर इसमें एक चीज़ आ जाती है कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में, अगेन जितना मैंने थोड़ी बहुत दुनिया देखी है, यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स की बहुत कमी है जी। सो यहाँ पर जब लोग अपने आप को किसी ऐसी जगह पर रिलीज़ कर देते हैं जहाँ नहीं करना चाहिए, तो थोड़ी सी मुझे हमदर्दी और मुझे समझ में आती है कि ऐसा क्यों है। दूसरी एक और बात यह है कि यहाँ पर आपको याद होगा, पंजाब हुकूमत ने वक्तन फ़वक्तन कई दफ़ा कुछ पेंट वालों के साथ मुआहदे करके तो ग्राफिटी करवाई कई दीवारों के ऊपर जी। तो उसमें भी ये है कि सर मतलब अगेन ये ग्राफिटी एक अच्छा आइडिया है, हम देखते हैं पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर होती है। वो और बात है कि बाकी दुनिया में ना बड़ा मशहूर आर्टिस्ट करता है, बैंक्सी को ले लें आप, एमेच्योर्स भी करते हैं, लेकिन बड़े मशहूर आर्टिस्ट भी करते हैं। यहाँ पर ना आज तक, अगेन हो सकता है कोई इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन एक दफ़ा टेंडर तो दे के देखें, एक दफ़ा अखबार में इश्तिहार तो लगाएं। हो सकता है एनसीए के बहुत सारे आर्टिस्ट आ जाएं कि यार हम शौक से बगैर पैसों के आप हमें कोई अच्छी सी दीवार दें, मतलब जो कि बाद में मशहूर हो जाए कि यहाँ पे उस आर्टिस्ट की ग्राफिटी है। तो ये भी एक दफ़ा करके देखें, नहीं होगा तो ना सही। सर उसमें सिर्फ एक मसला है कि ये टेंडर जो भरेगा शख्स, स्टूडेंट या कोई भरेगा, जो टेंडर प्रपोज करेगा वो तो सर हुकूमत के अंदर कोई ब्यूरोक्रेट होगा। तो सर उन्होंने उसके अंदर सर इसकी जो पैरामीटर्स हैं वो इस कदर सख्त और इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त बना देने हैं कि उसके अंदर कोई एनसीए का स्टूडेंट तो नहीं आएगा, उसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग आर्टिस्ट छोड़ दें, कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग टॉडलर भी नहीं आएगा कि जी मैं जो टॉडलर तो अजीबोगरीब चीज़ें बनाते हैं। तो सर वो पैरामीटर्स जो है ना, अगर आप ओपन रखते हैं कि जी भी क्लाइंट दी मर्जी टाइप सी, तो तब इसका मज़ा है कि भाई वो आर्ट एक्सप्रेशन है। आप यहाँ पे मौजूदा सूरत हाल जो है, मतलब अगर उस पर कोई कैडी नंबर फलाना जो भी नंबर है उनका खान साहब का वो लिखना चाहता है, तो उसके साथ उसको इजाज़त ही नहीं होगी। आप मुझसे यकीन से कह लें कि इसके ऊपर जो पहला फिक्रा होगा ना कि जी नो पॉलिटिकल एंगल, फिर इसके अंदर एक चीज़ होगी कि जी कल्चर जो है ना हमने महफूज रखना है। तो कल्चर जो है सर वो हमारे मुल्क का जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने महफूज रखना है ना। असल में मसला ये है, कल्चर जब तक अवाम के हाथ में नहीं आएगा तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं। जी ये बात बिल्कुल ठीक है। और उसमें चले हम अगर ये वाला पैरामीटर रख भी दें कि सियासी कोई स्टेटमेंट नहीं होगी, तो गैर सियासी में भी, मतलब वहाँ पे अगर किसी ने किसी एक खातून का जो है कुछ मतलब ड्रॉ कर दिया कि जी मतलब एक को खातून है, वो को घड़े से पानी ला रही हैं या ले जा रही हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई आ जाएगा मसला कि जी खतूत नुमाएँ हैं। तो ये वाकई आपकी बात ठीक है कि आर्टिस्ट जो है ना उससे ये इतनी दफ़ा दीवार रीडू करवाएंगे कि वो हो सकता है कि एंड में खुद ही जो है ना वाइट वॉश मार के चला जाए कि है ही रख लो। और ये सिर्फ सर मेरी बात मिसअंडरस्टैंड ना कीजिए, ये सिर्फ आपका जो कंजर्वेटिव तबका है उसका मसला नहीं है सर। कैंडल लाइट ब्रिगेड भी इससे ऑफेंड होएगी कि जी आपने ये क्या बात कर दी आपने, मतलब आपने वो ट्रू स्पिरिट ही नहीं किसी चीज़ के ऊपर रखी। मतलब आप अगर आप कोई भी सर लिबरल टॉपिक भी उठा लें तो उसके ऊपर आजकल सर दुनिया भर का मसला है कि इत्तेफाक राय जो है ना सर वो किसी मौजू पे जो है ना वो हो ही नहीं सकती। वो दो लोगों के बीच में, ऐसे दो ग्रुप्स के बीच में ना कभी नहीं हो सकती।
ये बिल्कुल है। और इसमें मतलब अगेन हम तो यही प्रपोज कर सकते हैं कि एक आर्टिस्ट अगर कुछ बना गया और किसी और आर्टिस्ट ने ये कहा है कि जी इसका ये जो नैरेटिव है ये मुझे पसंद नहीं आया, तो देखिए यहाँ पे जितनी पोल्यूशन है और यहाँ पे जितने गुटके मावे चलने हैं, तो वो दीवार जो है वो मुश्किल से 1 साल ही बर्दाश्त करेगी ना। तो उसके बाद कहें कि अब हम जो अगली दफ़ा इस दीवार का कॉन्ट्रैक्ट देंगे वो अपोजिंग व्यू वाले आर्टिस्ट को देंगे ताकि 1 साल उसका भी काम लगा रहे। तो इस तरह से चल सकता है। सर वैसे सर आपने अगर पल्स देखनी है आवाम की इस वक्त आजकल के मौसम में, तो मैं ये प्रपोज करता हूँ कि एक आर्ट इंस्टॉलेशन पीस जो आप और मैं भी कर सकते हैं, कुछ जगह दे दें सर। हमने वहाँ एक जगह बैठ के ना धुएं उठाने हैं सिर्फ सर, कि हम स्मोक रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ बैठ के सर। ये इस वक्त तो पल्स सर क्या है, पल्स स्मोक के ऊपर है। हम किसी तरह सर वो जो भी तक्के बनाए वहाँ पे सर जो मर्जी करें। तो अभी सर वैसे आप देख लीजिएगा कुछ देर तक तक्के भी बंद हो जाएंगे, तो सर आप लोगों ने अगर तक्के तुक्के जो करने तो यही वक्त है उसका कर लें। हाँ ये वैसे मैं जो है ना इस पर भी कोई रिसर्च होनी चाहिए बाकायदा, हमें उसके ना कोई नंबर्स चाहिए कि बारबेक्यू जो है वो कितना असर डालता है स्मॉग में। क्योंकि मतलब अगर तो ज़्यादा नहीं डालता तो फिर उसको बंद नहीं करना चाहिए, और अगर वाकई ज़्यादा डाल रहा है तो लोगों को मतलब अहलियाने लाहौर को समझाने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो सब लोग हेल्दी समझ के टिक्के खाई जाते हैं ना, मतलब उसमें ठीक ठाक कार्बन मतलब जो कोयले से आ रहा है वो कोई इतनी हेल्दी चीज़ है नहीं है। हाँ। आप मज़े के लिए खाएं, हेल्दी समझ के ना खाएं। हाँ सर, और ये ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सर। कमर्शियल एयर फ्रायर्स जो है वो मुतारिफ होए और इन सबको हुकूमत जो है वो दे, तब ये मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं छोड़ते सर लोग यहाँ पे। हाँ क्योंकि वो एयर फ्रायर्स का भी मसला है ना कि वो उसकी भी जो कोटिंग है अगर वो खराब हो जाए तो फिर वो भी प्रॉब्लमेटिक है। सब बड़े मसाइल है सर जिंदगी के। बहुत मसाइल। मजा लेना चाहिए, हेल्दी उल्दी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, खास तौर पे इस खित्ते में नहीं हो सकता सर। बाकी बिल्कुल सर ये हमने सर बात की स्मॉग और बाकी चीज़ें और दीगर और जो ये मामला पंजाब गवर्नमेंट करी, जरा इस्लामाबाद चलते हैं सर। आप और मैं सर इग्नोर कर जाते हैं कभी कभार सर। वो भी स्मॉग से लेना देना तो है ना, क्लीन एनर्जी जो है। हाँ क्लीन एनर्जी सर बिल्कुल। सोलर के जो वहाँ पे मालकान है जिन्होंने छतों पे सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं और फिर नेट मीटरिंग करा ली उन्होंने सर। आईएसको जो है आपको पता है सर सबसे निगलेक्टेड जो एस्को है वो आईएसको है, क्योंकि उनके ना उनके बारे में कंट्रोवर्शियल बातें ज़्यादा नहीं आती। उसकी वजह ये नहीं कि वहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती नहीं है, उसकी वजह ये है कि लेस्को ने इस चीज़ में किसी को रूम नहीं दिया हुआ, क्योंकि तमाम चीज़ें मतलब एक ऐसा डिस्को जो कि अपनी फ्री टाइम में लोगों के इंटरनेट काटता फिरता है, तो उसको क्या सर फिर आप मुकाबला दे सकते हैं। लेकिन सर इस्लामाबाद की जो है आईएसको ने सर बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ की है और कंज्यूमर्स जो है वो परेशान। वो कहते हैं जी कि आपके पास 3 महीने आप अपने जो ग्रीन मीटर्स हैं उनको रिप्लेस करें विद ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग्स, जो मीटर्स होते हैं AMR मीटर्स जिन्हें कहते हैं, जो हमने पहले भी सुना था, यहाँ पे भी मुतारिफ करने की कोशिश की लेकिन उसकी कोई इकोनॉमिक्स बनी नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे वैसे भी सर यहाँ नहीं हो सकता। तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ये आपके बिल में अब ये स्टेटमेंट भी आएगी और ये लग के भी आएगी जी कि आपने 52,000 रुपये का 52,000 रुपीज़ का ये मीटर जो है विद इन 3 मंथ्स करना है, वरना आईएसको वाला अमला आके आपका मीटर उतार के ले जाएगा। तो इसके ऊपर सर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मूव कर दिया सर कि ये प्राइम मिनिस्टर की जो कंप्लेंट सेल है उसमें ये बात जाए कि तकरीबन सर वहाँ पे 1 मिलियन प्लस सोलर यूज़र्स हैं और 52,000 को आप मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ तो आपको समझ आ जाएगी इससे रेवेन्यू कितना इकट्ठा होना है। लेकिन सर जिसने नेट मीटर लगाया हुआ है और वो इतना महंगा मीटर क्यों लगाए, इसकी कॉस्ट पे इशू है, इसकी कन्वर्जन पे इशू नहीं है लोगों को। सर असल में बात ये है कि अभी तो फिर वो क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा रब्ता किया है शिकायत सेल पे, तो अब इसको मौखर कर दिया गया। तो अभी वो कह रहे हैं कि हम फाइनल इस पर कोई डिसीजन लेंगे, लेकिन ये जो सोलर को लेके इनसे फैसले हो नहीं ना पा रहे। और वो अभी फिर दोबारा से इन्होंने एक और समरी भी मूव की थी कि जो यूनिट वो सरकार लेती है आपसे, उसका रेट दोबारा से नीचे किया जाए। सो अगेन ये हम कर नहीं दिए 11 रुपये पे। बस सर वो हर 2-3 महीने बाद एक इस तरह की चीज़ आती है, प्रेशर ज़्यादा होता है। उसके बाद जो आपके वज़ीर तवानाई हैं वो आके कहते हैं कि नहीं अभी तक तो ऐसी बात ही कोई नहीं हुई, आप कहाँ से सुनना है। अच्छा अगेन इतने बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं इस वक्त ऊपर। रियली भाई एक दफ़ा कोई प्लस माइनस करके थोड़ी सी मैथमेटिक्स करके 4 सफ़े निकाल के तो किसी नतीजे पे पहुंच जाओ कि इनकरेज करनी है नहीं करनी, डिस्करेज करनी है नहीं करनी। सर्दियों में रेट कम कर देना है जो आप यूनिट ले रहे हो, गर्मियों में रेट बढ़ा देना है जो आप यूनिट ले रहे हो। मतलब इसकी एक मैथ्स बन सकती है। अच्छा मीटर अगर हम चेंज कर लेते हैं तो उससे कितना फ़ायदा होगा, अगर उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा तो फिर वो
जो कॉस्ट है हमने आवाम को ट्रांसलेट करनी है या ट्रांसफ़र करनी है या खुद बेयर कर लेनी है। अच्छा, ये जो मीटर आप उतार के ग्रीन वाला वापस लेके जाओगे, थी तो ये भी लोगों की मलकियत ना, लोगों ने पैसे दिए। अब वो ठीक है, वो नया मीटर लगवा रहे हैं, तो वो जो पुराना मीटर है वो आप अगर उनसे उतार के लेके जा रहे हो तो उसके बदले में कुछ इनको दोगे नहीं दोगे। ये फिर वही बात है, एक ना ये टीजर सा फेंक देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आवाम का जो रिस्पॉन्स आएगा ना उस पर फैसला कर लेंगे क्या करना है। यार आप थोड़ा सा होमवर्क करके बस उसको इम्प्लीमेंट करो, नहीं बट टीजर्स पे चल रही है सर ये पूरी सरकार। और देखिए सर, उन्होंने ऐसा शहर चुना जिस पे मुझे यकीन है, जिसमें सर ज्यादा खाते पीते हैं ना सर, लेकिन फिर उनको ये भी नहीं पता कि ज्यादा लोग इस्लामाबाद में, मेरे ख्याल में जितने लोग रहते हैं वो किसी ना किसी तरह उनमें से 60% जो है ना वो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। सर सरकार के साथ जुड़े हुए लाजमी है ना, क्योंकि सर हमारा कैपिटल है एक तो ये बात। दूसरा सर, इस्लामाबाद में आप किसी को मिलेंगे ना तो वो तो कहेंगे ये तो इशराफिया का शहर ही नहीं है, ये तो शहर है आपके ब्यूरोक्रेटिक लोगों के लिए, रिटायर होने के लिए, मुलाजमीन। कितनी बड़ी झूठ है ये बात, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली वो भी होते होंगे, लेकिन इस्लामाबाद में जिसने सर छत पे सोलर लगाया हुआ है वो बंदा बड़ा डडा है। सर इस्लामाबाद में जो प्रॉपर्टी का रेट है वो मेरे ख्याल में तो वो कराची के साथ बातें कर रहा है जी। तो इस्लामाबाद में जो रह रहा है ये 52,000 अफोर्ड वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जेब से आप ले नहीं सकते, ये बात है सर। बाकी से देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है, क्या सोलर पॉलिसी कितने देर बाद बनती है, वी विल सी। यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आपको पता है हमारे शो के ऊपर मेरा हमेशा दिल होता है कि मैं आपको ना जगह जगह सैरें कराऊं सर। तो सर मैं आपको लेके जा रहा हूँ सर साउथ कोरिया सर, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम साउथ कोरिया से शुरू होंगे, लेकिन ये टॉपिक इतना वास्ट है कि ये हर मुल्क में इस वक्त अप्लाई हो सकता है। आप मगरबी माशरे की बात कर लें, मशरकी, जहाँ पे भी चले जाएँ ये एक हद तक अप्लाई करती थी। सर यहाँ पे कारोबार जो है वो बड़े अनकम्फर्टेबल चीज़ों के ऊपर भी कारोबार जो है वो हो जाता है। एक तो देखें ना, शादी वगैरह जो है उसका एक कारोबारी एंगल है, आपकी बच्चों की सालगिरह जो है उसका एक कारोबारी एंगल है, हर चीज़ का। अनफॉर्चुनेटली किसी की मौत हो जाना, किसी की डेथ हो जाना, वो उसका भी कारोबारी एंगल है, और वो डेफिनेटली है, क्योंकि इर्द गिर्द के लवाजमात जो हैं दे रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ कॉमर्स टू हैपन। कोरिया में सर, साउथ कोरिया में जो मामला हैं कि सर उनकी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उनकी एज इज़ 50+। इसको अगर आप सिर्फ कंपेयर कर लें पाकिस्तान के साथ, तो हमारी 60 या 70% जो पॉपुलेशन है दे आर स्लाइटली अबव 30। इस किस्म के को फिगर्स हैं हमारे, वो 30 के अंदर है, 30 के अंदर है। तो ये कितना बड़ा एक डिफरेंस आता है। लेकिन लोग सोचते हो कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे बेसिकली प्रूव ही होती है बात कि जो सप्लाई एंड डिमांड में सप्लाई की बात है, सप्लाई की बात है ये कि जी पीछे से जो यंगर जनरेशन है उसकी सप्लाई कम हो गई, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बच्चे पैदा लोग कर नहीं रहे। इधर सर ये बहुत यूनिक इसलिए है क्योंकि जो बुसान जो है उनका एक पोर्ट सिटी है साउथ कोरिया की, वहाँ पे फ्यूनरल डायरेक्टर्स, देखिए यहाँ पे इस किस्म की चीज़ नहीं होती। अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में फ्यूनरल डायरेक्टर्स होना एक बड़ी एक शोबा होता है कि जी आपने पूरा फ्यूनरल एक फैमिली के लिए प्लान करना है, उनके लिए उसके अंदर कैस्केट होती है, उसके अंदर उसका जो सेरेमनी होती है वो होती है, फिर घर के अंदर जो सारा कुछ होता है वो चीज़ें होती हैं, तो वो पूरा एक सिनेरियो होता है उसका। वो डेड बॉडी का मेकअप भी करते हैं कि आखिरी जो याद है वो अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि ओपन कैस्केट भी होती है, क्लोज है, और बड़ी चीज़ें होती है वहाँ पे। सो बट बुसान जैसे शहर में ये एक खातून है जिन्होंने इसको एज ए यूनिवर्सिटी टॉपिक और एक डिग्री किया, ये देखते हुए कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि यहाँ पे तो लोग जो हैं वो 50+ है ज़्यादातर, तो उन्होंने इवेंचुअली दे हैव टू डाई। ना सिर्फ ये, बल्कि सॉरी सर बात कर, उन्होंने अकेले मरना है। ये बहुत बड़ी बात है इसके अंदर कि जो असल फैक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ देम डाई अलोन। अब अकेले किसी की डेथ हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसी चीज़ तस्वर ही नहीं की जा सकती, क्योंकि ख़ानदान वाले, आपके दोस्त यार और बाकी सारे जो है वो दे लैंड हेल्पिंग हैंड। यहाँ पे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है हर किस्म की चीज़ के अंदर, ख़ास तौर पे डेथ के ऊपर। वहाँ पे साउथ कोरिया में ये निज़ाम ही नहीं है, ये कल्चर ही नहीं है। तो ये जो जिनका इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था वो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने डिग्री की है इसके ऊपर कि ये जो अमल है इसके ऊपर आपने बेस्ट पैकेज और बेस्ट किस्म की आपको जो फ्यूनरल प्रोसीडिंग्स हैं वो करके देनी है, और इसके अंदर पैसा है। जी बिल्कुल, और वो आपकी बात असल बुनियादी तो वही है ना कि जी वो जब अगर घर पे बच्चे वगैरह नहीं होंगे तो वो तो अदरवाइज दे कैन टेक केयर ऑफ द होल थिंग।
तो फिर आपको तो आपकी मजबूरी भी है कि कोई और आपके उसमें करे। अच्छा, यहाँ पर भी आप देखें कि इंडस्ट्री तो ये बहरहाल मौजूद है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि केटरिंग होनी है, खाने हैं मतलब, और वो एक दिन कनाते शनाते लगनी है, एक दिन का भी वो नहीं है मामला। अब उसके बाद रिकरिंग वो अगले दिन, अगली जुमेरात, अगला 40 दिन वो सारा कुछ चलता है। उसके अलावा भी आप ये देखें कि यहाँ पर कब्र एक्वायर करना, जगह एक्वायर करना उसकी, ये एक बहुत बड़ा काम है। मतलब अगर तो आप किसी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में अपने घर के मालिक नहीं है, जिनका अपना जो है वो कब्रिस्तान है, आपको वाली प्लॉट तो आपको जगह नहीं मिलती। फिर मैंने खुद अपनी आंखों से इश्तिहार देखा हुआ है रिक्शे के पीछे, बाकायदा इश्तिहार के अपने आखिरी लिबास को आरामदेह बनाइए, और वो कफन का इश्तिहार था और उसमें 2 रेट्स लगे हुए थे, एक महंगा कफन था और एक सस्ता कफन था। सो ये एक इंडस्ट्री तो है। फिर इसमें आप ये देखें, इजिप्शियन कॉटन की बात तो माफ करें तो फिर आप इसमें ये भी देखें कि एक, अब जब हम सोचते हैं ना तो ये एक दकियानुसी लगता है कॉन्सेप्ट, लेकिन पहले इट मेड लॉट ऑफ सेंस, और लेकिन लोग क्योंकि हमारे कल्चर का हिस्सा है आज भी इसको फॉलो करते हैं। सो यहाँ पर वो ऐसे बुजुर्ग जिनके बच्चे नहीं होते थे या उनकी सिर्फ बेटियां होती थीं, तो वो एक जीवन मरण उसको कहते थे, एक उनका फ़ंड, एक उन्होंने पैसे किसी एक जगह पर, मखसूस जगह पर छुपा के रखे होते थे किसी अलमारी में, और अपने करीबी अजीज़ ज़ो अकारब को बताया होता था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे कफन दफन जो भी सारे मामलात होंगे बरियल के, वो पैसे यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा बेटा नहीं है तो, और मैं जो दामाद हैं उन पर जो है बोझ नहीं बनना चाहता या चाहती। और अब तो खैर ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि अब तो ख़वातीन बड़ी जो है वो ख़ुद भी कमाती हैं, बड़ी वो जो है वो माँ बाप का ख्याल रखती हैं, सारा कुछ होता है। तो लेकिन ये एक चीज़ बाकायदा, मतलब आप देखें कि जिस तरह वहाँ पर तो ये मसला है कि आगे जनरेशन नहीं है ये करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा ये मसला बड़ा पहले का रहा है, जिनके होते भी थे उधर भी ये मसला था। सो ये प्रॉब्लम तो एक है, और इसमें मेरे ख्याल में सरकार को इंटरवीन भी करना चाहिए कि एक जब किसी के घर में कोई फौतगी होती है, तो वैसे तो इसमें एक बहुत मैं और चीज़ सोच रहा था, जिसके घर पे कोई जाता है ना, उसकी तो ज़िंदगी काफ़ी दिन के लिए हॉल्ट हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन किसी का फौत होना एक ऐसी चीज़ है कि कोई आपका दूर का भी शख्स हो, तो आपके जितने प्लान्स होते हैं अगले दिन के, जैसे ही खबर आती है कि कोई शख्स चला गया है, अब आपने जनाजे पे जाना है, तो आपका भी वो एक दिन रुक जाता है। और एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, मतलब आपने दफ्तर जाना था, आपने किसी और से मीटिंग करनी थी, ये करना, सबको अंदाज़ा हो जाता है सिर्फ इस मैसेज पे कि मैं कोई शख्स फौत हो गया और अब मैं आज के दिन में अवेलेबल नहीं हूँ। सो इसमें जो है ना सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, इस चीज़ को आसान बनाना चाहिए, क्योंकि मतलब आप ये देखें कि जो लोग अफोर्ड भी करते हो, एक तो जो अफोर्ड नहीं करते उनका क्या करना है, जो अफोर्ड भी करते हो मतलब उनको उस दिन कुछ 3000 जगहों पे सिग्नेचर करने पड़ते हैं, पता नहीं 15 फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से जाके सर्टिफिकेट लाने पड़ते हैं। अब वो एक बंदा जिस ट्रॉमे में से गुजर रहा है, उससे साथ आप इस किस्म के काम करवा रहे हो, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है सर, बड़ा प्रॉब्लम है। और सर इसका अगेन देखें, एवोल्यूशन ही होती है चीज़ों की। पाकिस्तान में आई थिंक ये जिस किस्म के अभी निज़ाम चल रहा है, पुराने भी ऐसे ही चल रहे हैं बड़ी देर से। ये सिस्टम जो है इसके अंदर कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। और अगेन जब ज़रूरत उस चीज़ की पड़े कि आपको सिस्टम कुछ अंदर कुछ एक्सपेंड करना है, उसको चेंज करना है, तो वो यहाँ पर कैपेसिटी होगी सर। लेकिन आप ये देखें कि एक मुल्क साउथ कोरिया जैसा, जो कि 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है इस खित्ते की, एशिया की बात हो रही है, उसमें उनका हाईएस्ट सुसाइड रेट है बिकॉज ऑफ लोनलीनेस। और वो ज़ाहिर है रिजल्टेंटली सुसाइड के बाद आपकी डेथ हो जाती है, और फिर ये मामला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हो जाते हैं, पेश आ जाते हैं। लेकिन लोनलीनेस कितनी एक बड़ी चीज़ है सर, कि वहाँ पे एक कल्चर इस किस्म का बन गया है कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपके बच्चे अगर हैं वो भी आपसे दूर हैं, आपके अजीज़ बाकी जो हैं वो भी आपसे दूर हैं। तो सर अगेन यहाँ पे फिर तो देखें ना एक डिबेट खड़ी हो जाती है, जो आज हम नहीं करेंगे, कर सकते हैं, बट कि जी फिर जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है और जो इस एक घर के अंदर ही सारों का रहना और करीब रहना, एक ही शहर से बाहर भी नहीं जाना किसी ने, वो बेहतर है आया, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ क्योंकि की है साउथ कोरिया ने, लेकिन उसके रिजल्टेंटली ये चीज़ हुई है
कि वहाँ पे लोग जो है वो अकेला महसूस कर रहे हैं। तो ये एक सर डिबेट, एक बैलेंस है, ये कैसे करना है इसको। सर देखिए, बुनियादी बात ये है कि आप इंसान की तारीख देखें, वो चाहे जंगल में था या वो किसी केव में था या वो जिस भी जगह पे था, उसने एक सोसाइटी बनाई है। सो इंसान जो है वो अकेले रहने के लिए नहीं बना, इंसान एक सोसाइटी में रहने के लिए बना है। इस बात को तो आप छोड़ दें कि वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम के एक घर में बहुत ज़्यादा लोगों का होना, लेकिन बुनियादी बात ये है ना कि अब पाकिस्तान से भी लोग जिस तरह तेज़ी से बेहतर रोज़गार के मौक़ों के लिए यंगस्टर्स बाहर जा रहे हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो जाहिर है वो तो नहीं उनके साथ जा सकते, वो स्पीड पे तो नहीं उनको ज्वाइन कर सकते, वो अब यहाँ पे तनहा ही रह रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अब हमें फेस करनी है। ये मतलब हमारे इधर भी ये ग्रोइंग एक प्रॉब्लम होगा, तो इसको हमने जाहिर है, और मुआशरे के जो मसाइल होते हैं ना वो ठीक नहीं हो सकते, वो आपने मैनेज करने होते हैं। तो अब हमें जब पता है कि दिस इज़ अपॉन अस, तो इसको बेहतर से बेहतर तरीके से मैनेज कैसे किया जा सकता है, आवाम के लिए कन्वीनियंट कैसे बनाया जा सकता है, ये हमारा काम है, मेरा आपका भी, कि हम भी सोचें और हुक्मरानों का कि वो भी सोचें हमारे से ऊपर के लेवल पे, और हमारे साथ वो शेयर करें, हम अपनी सिफारिशात उनके साथ शेयर करें, किसी कॉमन ग्राउंड पे पहुंचा जाए। जाहिर है बिल्कुल सब कुछ ठीक कभी भी नहीं होगा, लेकिन ये है कि बेहतरी आएगी। बिल्कुल सर। और अगेन एंड मोटिव जो है सबका ये होना चाहिए कि मौजूदा निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक करने की कभी किसी ने कोई बात नहीं की, ना ही ख्वाहिश की और ना ही हमें पता है वो हो सकता है। बस ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर हमने इस्लामाबाद की खबर आज डिस्कस कर ली है। सर एक और इस्लामाबाद I-8 के इलाके में एक वाक़या पेश है जिसमें एक शख्स जो है उनकी गाड़ी को रोका गया। उसमें इल्ज़ामात थे कि जी इन्होंने शराब पी हुई है और इनको बदतमीज़ी का कोई इल्ज़ामात थे, इस किस्म की चीज़ चल रही थी। उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। अलबत्ता जो वीडियो है उससे समझ आ रही कि वो शख्स जब उनको रोका, ये ट्रैफिक वार्डन्स थे ग़ालिबन, 3 थे, तो इनकी जब गाड़ी रोकी गई तो और इनको कहा गया कि आप बाहर हैं, तो वो खुद ही बाहर आ गए और उन्होंने तीनों ट्रैफिक वार्डन्स को मारा, पीटा। और उसके बाद वो जब ज़रा तितर बितर लोग इधर उधर रोए और ट्रैफिक वार्डन्स इधर उधर रोए, तो वो गाड़ी में बैठ के फ़रार हो गए वहाँ से। सिंस देन ये रिपोर्ट आई है कि इनको पकड़ लिया गया है। ये ब्रिटिश पाकिस्तानी है अपेरेंटली, और यहाँ पे जो भी मामलात हुए इनके, इन्होंने तशद्दुद किया। इनकी जो इसके बाद तस्वीर हमने देखी, उसके अंदर लग रहा है कि फिर इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत तशद्दुद हुआ और ये फिर मामला जो है ये इस तरफ गया। लेकिन सर ये देख लें आपके ऐसे वाक़यात जो हैं ये जो आ जाएँ, रिकॉर्ड हो जाएँ और हम देख लें, वो तब तक तो ठीक है। मेरे तो ख्याल में डेली इस किस्म के मामला जो हैं आजकल हो रहे हैं, क्योंकि लोग जो है उनका जो एंगर और एग्रेशन का लेवल है, एक तो वो ऊपर ज़्यादा गया हुआ है, दूसरा उसका रिलीज़ पॉइंट कोई नहीं है इस मुल्क में। जी बिल्कुल, और ये बड़ा जो है अनफॉर्चुनेट मामला है, और ये बड़ा जो है मेरा ख्याल है कि ये शख्स जो हैं या तो वाकई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग थे, और यहाँ पर बड़े बेवकूफ़ आदमी थे, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क हो उसमें किसी वर्दी वाले पे हाथ उठाना कोई अक्लमंदी नहीं समझी जाती। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो, वर्दी वाले जो है ना, जब किसी एक पर कोई अगर हाथ उठा दे तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो जो है ना माफ़ नहीं करते। तो इनके जहन में पता नहीं क्या आई, मतलब, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हुआ क्या था, लेकिन इनके साथ अगर ज़्यादती भी हो रही थी, कोई कर रहा था, तो वही वाली बात है कि आप रिकॉर्ड करें। हाथ उठाना जो है ना वो मतलब वैसे ही एक तो बहुत मायूब हरकत है, किसी के ऊपर भी उठाना, फोर्स, किसी भी फोर्स के ऊपर उठाना तो अगेन मतलब बुरे होने के साथ साथ एक बेवकूफ़ाना हरकत है। तो इसको तो मतलब अगेन मैं तो हैरान हूँ कि मतलब आपकी बात ठीक है कि यहाँ पर पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है डेली बेसिस पे, लेकिन वर्दी वाले पे हाथ मेरा नहीं ख्याल उठाया जाता है ज़्यादा। कम, वो वाक़यात कम है। लेकिन सर देखिए, आप ये देखें कि जब शख्स जो मैंने वीडियो देखी उसके अंदर जब वो गाड़ी से अपने निकले हैं तो उन्होंने वही स्टेटमेंट दोहराई जो यहाँ पे बहुत सारे लोग दोहराते हैं कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारा क्या कर दूँगा। अब इसकी सर 2 एंगल्स हैं, इस स्टेटमेंट के 2 एंगल्स हैं। एक तो ये कि यार वो बंदा वाकई में ना उसको पता है कि यार मेरे पीछे जो बैठे हैं ना, ये वर्दी वाला कुछ नहीं मेरा उखाड़ सकता, मैं इसको उड़ा के निकल जाऊँगा यहाँ से। एक तो ये वाली बात, ये काम होता है, और वो वाला शख्स अमूमन ऐसी हरकत करता भी नहीं जिसको पता हो कि मैं पीछे सेट हूँ।
दूसरा एंगल ये होता है कि आप इसको एज अ थ्रेट देते हैं लोगों को कि यार तुम्हें पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें साथ ये कर दूंगा। अच्छा, अब मैंने बड़ी देर से बदतदरीज ये देखा है कि वर्दी ज़ेबतन जिन्होंने की हुई है ना, उनको स्टेटमेंट से अब डर भी नहीं लगता। उनके सीनियर्स जो है ना, उन्होंने भी उनको कहा कि यार तुम्हें ये जो बंदा बात कर रहे हैं उसको तो हमारे पास लाओ ना, वो तो बाद में हम देख लेंगे ना कि उसके पीछे कौन है, अगर तो है। क्योंकि सर ये एक ना बड़ी लूज सी थ्रेट है, क्योंकि आप कभी कभार ना अपनी जो पावर है ना उसका सही तरह आपने किसी ने आपको बताया नहीं होता। वो आपके घर में अमूमन आपके पेरेंट्स का काम है बताना कि यार मैं इस हद तक तो ये मेरी कैपेसिटी है, इससे आगे तुम औकातों बाहर होए तो फिर ना कुट भी पड़ेगी और फिर मुझे भी आना पड़ेगा और तुम्हें निकलवाना पड़ेगा। या फिर घर में कहे कि पुत्र जा, को मसले वाली बात नहीं, और वर्दी हो या ना वर्दी हो, जो मर्जी करना है तुम करो। तो असल में सर दिस ऑल स्टार्ट्स एट होम। इनकी इस किस्म की तबीयत जो है कि किसी नफसियाती मसाइल की वजह से मुझे नहीं लग रही, इनकी तबीयत है इस वजह से क्योंकि वो चले ब्रिटिश पाकिस्तानी है, एक तो ये उनके पास है कि जी मैं यहाँ कर हो ही नहीं, मैं तो निकल जाऊँगा। दूसरा शायद हो कि जी यहाँ जो उनके ख़ानदान वाले लोग हैं वो बड़े पावरफुल हों, शायद ये सारा कुछ की कॉम्बिनेशन उनके जहन में थी, नॉट अंडरस्टैंडिंग जो आपकी वाली बात है कि वर्दी वाले जो है पर सीनियर तो सीनियर बंदा चला जाता है कि यार हमारे बंदे को आपने कैसे उसके ऊपर हाथ उठाया। तो सर ये जो है ना कि मैं तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, ये इससे ना हमें आउटग्रो करने की ज़रूरत है इसको। जी सर, ये बहुत नॉन सीरियस थ्रेट है। उसकी वजह ये है कि जिसको आप कह रहे हैं ना कि जिसको एक्चुअली पता होता है कि मैं हूँ, वो चुप करके वो कहता है अच्छा बताओ यार किधर जाना है, क्योंकि उसको पता होता है कि थाने पहुँचने तक मेरे कॉल आ गई होगी तो मैं बाइज्जत तरीके से निकल जाऊँगा। अगर कोई बंदा इफ़ इज़ रिजॉर्टिंग टू वायलेंस ना, तो इसका मतलब है कि वो उसको भी श्योर नहीं है कि पीछे से कोई कॉल आ रही है कि नहीं आ रही। सो ये इन साहब की बिहाफ पे बड़ा ये एक ब्लंडर हो गया है उनसे अपने आप के साथ। और अगेन ये जिस तरह, क्योंकि ब्रिटिश अगर हैं तो चले फिर ठीक है, इनकी बचत हो जाएगी इस लिहाज से कि इनके वीज़े शीज़ास का मसला नहीं होगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये है, अब सबको जो मैं बार बार कहता हूँ यंगस्टर्स को कि आप तशद्दुद से दूर रहें। अगर आप पे इस पे पर्चा हो गया, वो चाहे फिर बाद में आप छुट गए, आपको सज़ा नहीं हुई, खाली फ़ाइन हुआ, वो भी नहीं हुआ, जो मर्ज़ी, आपके बाद में वीज़ाज़ रुक जाएंगे। और अब एक जिस तरह की एक दुनिया है, आप ग्लोबल विलेज इसको कहते हैं, आपको नहीं पता कल को आपको किस खित्ते से अपॉर्चुनिटी अच्छी आ जाए। आप अगर वहाँ पर सफ़र ही ना कर सको क्योंकि आपके रिकॉर्ड में एक ऑफेंस है, तो आपको इतना दुख होगा कि वो एक आपकी जो ज़िंदगी की गलती थी वो आपको सारी ज़िंदगी दुख देती रहेगी, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है ऑफेंस के जी वो आपके इतने साल बाद वो आपके रिकॉर्ड में से निकल जाएगा, वो रिकॉर्ड में मौजूद रहेगा। सो अगेन आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है तो मज़ीद ख्याल करें, मज़ीद ख्याल करें। बिल्कुल सर। बाकी सर ये चले इस्लामाबाद की हद तक बात होगी, थोड़ा सा लाहौर में जाते जाते एक बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे जो पंजाब गवर्नमेंट करने को जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट बहुत चीज़ें कर रही है सर, पंजाब गवर्नमेंट एक्टिव है सर। उन्होंने प्लान बनाया कि हरबांसपुरा से ले के आपकी ठोकर तक जो कनाल का सारा रूट है आपका, उसकी उन्होंने जो एक मिशन है मरीन नवाज साहिबा का कि आपने लाहौर को ब्यूटिफिकेशन उसकी करनी है। 2 लाख गुलाब के फूल सर जो कि पीले, सफ़ेद और लाल होंगे, वो थ्रू आउट इसके ऊपर लगेंगे। उसके अंदर कहा यह जा रहा है कि एक तो ब्यूटी आएगी उससे, उसके महक उनकी बहुत ज़बरदस्त होगी, और तीसरा उसके अंदर कि ये फ़ज़ाई आलूदगी को भी कम करेगी। ये सर ज़बरदस्त है। एक तो ये कि जो अब तो हर रंग का गुलाब आ गया, मल्टीपल रंग के गुलाब भी आ गए, लेकिन उनकी खुशबू नहीं होती, खुशबू सिर्फ लाल वाले की होती है, देसी गुलाब की। दूसरी चीज़ ये है कि अब हमें स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हों दरमियान तो फासले हुए, शूट कर सकते हैं। वाह, उसके पीछे चिंकी चल रही होगी ये एक मसला है सर। और तीसरा और आखिरी चीज़ ये कि वैसे तो ज़ाहिर है यहाँ पर जब CBD ख़त्म जब बनाया गया, वो नर्सरीज़ ख़त्म करके, उसके अलावा जब ग्रीन टॉप ग्रीन कवर ख़त्म किया गया तो यही कहा गया कि हम अल्टरनेटिव इसके जो है ना दरख्त लगा रहे हैं। अब वो दरख्त पता नहीं कहाँ लगा रहे हैं, जगह इतनी है कि नहीं है। अब तो ये भी फैसला हो रहा है कि पूरे लाहौर के गिर्द एक बाड़ लगाई जाएगी दरख्तों की। लेकिन ये जो फूल हैं, ये बूटे जो हैं, ये दरख्त जितने इफ़ेक्टिव तो नहीं हैं, बट बहरहाल फोटोसिंथेसिस तो मॉर्निंग में ये भी करते हैं, सो कुछ ऑक्सीजन तो ये भी बनाते होंगे। तो इसलिए मतलब लगना तो दरख्त की जगह दरख्त चाहिए था, लेकिन चलो अगर छोटे फूल ही लग रहे हैं तो चले हम इसमें भी उनके साथ। सर वैसे अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन है तो आई थिंक एक अच्छा सा दरख्त जो है उसकी खूबसूरती कोई फूल नहीं मैच कर सकता, दरख्त होता है एंड ऑफ द डे। बट चले सर, ये चीज़ें
उस लिहाज से अच्छी है कि जी लाहौर जो है उसको आज हमने 2 खबरें की हैं जिसके अंदर ब्यूटिफाई हो रहा है, तो ये अच्छी खबर है। और बाकी शहर जो है वो भी कोशिश करें अपने आप को ब्यूटिफाई करने के लिए। लेकिन सर वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त लेते हैं, अगले हफ्ते आपसे जरा फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।